हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की आईसीएसई बोर्ड की न्यू बुक जो है एवरग्रीन पब्लिकेशन की बुक बाय संजीव बब्बर वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो स्टूडेंट, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी स्टडी बेस्ड वीडियो जो हैं ये न्यू ईयर्स की आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। इसके लिए आपने बेल आइकॉन जो है वो जरूर क्लिक करना है। नाउ स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाउ स्टूडेंट, हमने 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसके नेक्स्ट सम करेंगे। नाउ स्टूडेंट, 2.1 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2.3 एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें आप देखोगे ग्रोथ एंड डिप्रिशिएशन, ठीक है, ये वैल्यूज दी होंगी। तो इट मींस कई बार वैल्यूज इंक्रीज होती हैं और कई बार डिक्रीज। वैसे आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो उसकी वैल्यू तो साल साल बढ़ती जाएगी, है ना, इंक्रीज होगी, है ना। लेकिन अगर आपने कोई चीज खरीदी, मान लो आप मोबाइल खरीदते हो ना, मोबाइल लेके आते हो, तो तब उसकी वैल्यू जो है 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, डिप्रिशिएट हो जाएगी ना वैल्यू। तब इस केस में हमने जब इंक्रीज हो रही हो वैल्यू या डिक्रीज हो रही हो तब कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं वो इस एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो जब भी इंक्रीज वैल्यू हो, ग्रोथ हो रही हो, ठीक है, तो हमने ये वाले वैल्यू फॉर्मूला जो है वैल्यू आफ्टर एन ईयर इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर n, ये यूज करना है। लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वैल्यू n ईयर्स अगो, ठीक है, जितने भी साल पहले उसने दिए होंगे, इनटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर n, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए आपको क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या गिवन है, ठीक है। और अगर ग्रोथ रेट की जो R1, कई बार R1 R2 2-3 इयर्स के रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो दिया होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर प्रेजेंट वैल्यू इनटू, सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ R1 इनटू R2 यूज करोगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू में भी ऐसा ही, वैल्यू 2 इयर्स अगो 1 प्लस R1 ओवर 100 1 प्लस R2 ओवर 100, क्लियर। इसी तरह से जब वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे सेम यही फॉर्मूले लगेंगे, सिर्फ यहाँ पे साइन जो है वो कौन सा आ जाएगा, माइनस का, इस तरह से, ठीक है। तब आपने ये फॉर्मूला लगाने हैं अगर डिप्रिशिएट वैल्यू हो रही हो या डिक्रीज वर्ड यूज हुआ क्वेश्चन में। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सम द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय, अब देखो फर्स्ट वर्ड ही आ गया ना, इंक्रीज, ठीक है, इट मींस हमने ग्रोथ वाले फार्मूले लगाने, इंक्रीज वाले, ठीक है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, प्रेजेंट पॉपुलेशन दे दी उसने, है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट हमने इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर फाइंड आउट करना है, देन सेकंड पार्ट में इट्स पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो, ठीक है, यानी कि इसके इंक्रीज वाले फर्स्ट 2 फॉर्मूले जो हैं वो यूज करके ये सम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट पहले लिख लोगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है, ठीक है, और पॉपुलेशन आफ्टर n इयर्स, यही हमने फाइंड आउट करना है ना, पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। तो n इयर्स का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r ओवर 100 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, सेम यही लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितनी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, 4 लाख, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, अगर फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे तो 32,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 20 ओवर 100 की पावर n टाइम इज 2, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे कटिंग हो रही है 20 के टेबल में 105 पे, और ये जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 5 1 5 प्लस ये 1 6 बाय 5 कितने टाइम्स, 2 इयर्स है ना, 2 टाइम्स लिखोगे, कैसे लिखोगे, सेम कितना आ गया 6 बाय 5, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 6 बाय 5। नाउ जब आप इसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है,
6,22,080 इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चाहे सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो, देन 5 5 जा 25 से डिवाइड कर लो, नहीं तो ऐसे कटिंग हो रही तो पहले कटिंग करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये आ गई पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। नाउ सेकंड पार्ट में उसने पूछा है पॉपुलेशन 2 years अगो, ये आफ्टर 2 साल के बाद, ठीक है, इंक्रीज हो रही थी तो इससे बड़ी ना। नाउ 2 साल पहले की है वो फाइंड आउट करनी है अब हमने। नाउ क्या फॉर्मूला वहां पे, प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल टू, इस तरह से लिख लोगे, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन n ईयर अगो इनटू 1 प्लस r ओवर 100 की पावर n। तो यहाँ पे फिल कर दी हमने, प्रेजेंट पॉपुलेशन तो गिवन थी ना हमें, वो फिल कर दी, डेट इंटरेस्ट गिवन फिल कर दिया, टाइम फिल कर दिया। यहाँ पे कटिंग हो रही 20 के साथ 100 कट रहा है, ठीक है। 5 पे अगेन 5 1 5 प्लस 1 6/5 आ गया। ये तो हमने फाइंड आउट करना है, ये यही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से पहले एक स्टेप और लिख लो, ठीक है। पॉपुलेशन 2 years अगो, सेम वही लिखोगे आप, ठीक है। इनटू ये आ गया यहाँ से 6/5 की पावर 2 यानी कि 2 टाइम। अब ये जो हमने फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन, ठीक है, 2 years अगो, पॉपुलेशन 2 years अगो इस तरफ रख लोगे, और ये जो है सॉल्व इक्वेशन होगी ना, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस 5 ऊपर मल्टीप्लाई और 6 जो है वो डिनोमिनेटर में। नाउ इनको सॉल्व करोगे, अब रफ में कटिंग करो, डिवाइड करो, देखो कितना आता है। तो ये आ गया 3 लाख। तो स्टूडेंट पॉपुलेशन 2 years अगो थी 3 लाख। क्लियर स्टूडेंट? ध्यान से देखो, सबसे पहले उसने क्या पूछा था, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, तो उसका फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉर्मूला अगर लर्न नहीं ना होंगे तो फिर सामने आएंगे। तो पहले फॉर्मूले अच्छे से लर्न करो, फिर आएंगे ये वाले साथ, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन 2 years अगो निकाल ली, ठीक है, उसका ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, फटाफट से देखना, आपके सामने जल्दी से निकलेंगे फिर। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, एक कार वाज परचेज 2 years अगो, अब 2 साल पहले कार खरीदी थी। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट होगी ना, वैल्यू कार खरीदी है तो 2 साल बाद क्या होगा, वैल्यू कम ही होगी, 20% होगी अब कम। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, अगर मान लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख, ठीक है, तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद की वैल्यू निकालो, एंड इट्स वैल्यू फॉर विच इट वाज परचेज 2 years अगो, और 2 साल पहले की वैल्यू फाइंड आउट करो जब इसको परचेज किया गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे डिप्रिशिएट वाली वैल्यू फॉर्मूला लगेगा, है ना। नाउ स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली पढ़ पाए, ठीक है, अच्छे से स्टडी कंप्लीट कर पाए अपनी। नाउ यहाँ पे क्या पहले लिख लोगे, प्रेजेंट वैल्यू जो गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। नाउ वैल्यू आफ्टर n years, ये फॉर्मूला है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 माइनस r ओवर 100 की पावर n, ठीक है। तो हमने तो वैल्यू आफ्टर 2 years फाइंड आउट करना, तो यहाँ लिख लो वैल्यू आफ्टर 2 years, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर दी प्रेजेंट वैल्यू, ये आर 20 और n कितना 2। तो ये सोल्व करोगे, 20 के टेबल में 100 कट रहा है 5 पे, के ऊपर 1 और 5, ये 5 5 1 5 माइनस 1, 4/5 आ गया, ठीक है। तो सोल्व कर लो इसको, 4 लाख इंटू 4/5, 2 टाइम्स है, 4/5 इंटू 4/5। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, कटिंग कर लो, देन 4 4 16 मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 2,56,000, ठीक है। नाउ जो सेकंड पार्ट है इसका, वहां पे प्रेजेंट वैल्यू हमने किसके इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ 2 years अगो। 2 years अगो वाली हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो पहले हम प्रेजेंट वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है वो लिख ली यहाँ पे, 2 years अगो ऐसे ही रहने दिया क्योंकि वो तो फाइंड आउट करना है। ये 1 माइनस r के प्लेस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के प्लेस पे 2,
ये अगेन कटिंग करोगे 1/4 आ गया यहाँ पे, ठीक है 1/4, तो ये 1/5, ठीक है कितना आ गया 5 1 5 -1 4/5, ये 2 टाइम लिखोगे, ठीक है। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाला फाइंड आउट करना है ये यहीं पे रहेगा, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा 5 ऊपर 2 टाइम और 4 नीचे ऐसे, ठीक है। ना इसको सॉल्व करने पे आपके पास 6,25,000 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू थी इसकी, ठीक है 2 साल पहले। क्लियर स्टूडेंट, ये वैल्यू है तो रुपीज का साइन जरूर डालना है इनके साथ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट थर्ड सम की स्टेटमेंट पढ़ो। ए कंप्यूटर वाज परचेज 1 ईयर अगो फॉर दिस, 20,000 का 1 साल पहले उसने कंप्यूटर लिया, तो अब वैल्यू तो उसकी डिक्रीज ही होनी है, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू और वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया है कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले वैल्यू 1 ईयर अगो की दी हुई है, आपको रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वैसे लिख लिया। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दोगे, वैल्यू n ईयर अगो, ठीक है n यहाँ पे, ठीक है जब n लिखा तो वैल्यू 1 ईयर का कहा ना उसने, ठीक है तो 1 फिल करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू n ईयर अगो आपको 1 ईयर अगो, ठीक है दी हुई है 20,000, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिल कर दिया ओवर 100। ये एलसीएम जब लोगे 100, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना 100 माइनस 15 कितना आ गया 85 ओवर 100, तो ये 1 टाइम ही लिखेंगे ना। यहाँ पे ये 2 जीरोस कट गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास 17,000 आ जाएगी कंप्यूटर की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद वैल्यू आफ्टर 1 ईयर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 माइनस, क्योंकि डिप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, तो 1 माइनस आर ओवर 100 की पावर एन, यही लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे अभी फाइंड आउट किया हमने, वो फिल कर लेंगे, ठीक है। आर तो है ही हमारे पास, ये अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस 15 85 बाय 100 पावर 1, तो यहाँ पे ये 2 जीरोस कट गई, ठीक है और आपके पास आंसर आ गया 14,450। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि 1 ईयर के बाद इसकी वैल्यू 14,450 रह जाएगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम जो है थोड़ा सा केयरफुली करने वाला है, थोड़ा सा ब्रेनी सम है, आपने ध्यान से करना है इसको, ठीक है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन टाउन की दी हुई है, इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, कहता है फर्स्ट ईयर जो है 10% इंक्रीज होगी इसकी पॉपुलेशन, और सेकंड ईयर जो है 15% कितनी हुई है सेकंड ईयर में। नाउ फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के एंड में कितनी पॉपुलेशन है वो आपने बताना है। तो स्टूडेंट जब शुरू में हमने फॉर्मूले किए तो मैंने वहां पे बताया ना आपको कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हो वो R1 R2 दिए हुए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपने यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट ये पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू 1 प्लस R1 ओवर 100 1 प्लस R2 ओवर 100। अब यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है ये आ गया यहाँ पे 2 लाख इंटू 1 प्लस R कितना है R1 10 ओवर 100 इंटू 1 प्लस R2 कितना 15 ओवर 100, ठीक है। नाउ सॉल्व कर लोगे, ये कितना आ गया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 100 प्लस 10 110 और दूसरी तरफ 100 प्लस 15 115, ये जीरोस कट गए यहाँ पे 1 2 ये 2, ठीक है यहाँ बच गया 20 और 110 115, तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे पॉपुलेशन है ना, ठीक है तो ये आएगी 2,53,000। तो स्टूडेंट बैक पे जो बुक के आंसर है वहां पे ये 1 जीरो यहाँ पे कम दी हुई है। अब कम कैसे हो सकती है जबकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो अगर 2 लाख थी तो उससे बढ़ेगी ना, 25,000 थोड़ा हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली आंसर यहाँ पे ऐसे है, ठीक है।
नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम देखो, द वैल्यू ऑफ कार इज दिस, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। इफ वैल्यू डिप्रिशिएट 10% फर्स्ट ईयर में 10% हुई और 8% में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 5%, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स डिप्रिशिएट वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स के बाद की वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। सेम जैसे हमने फोर्थ सम किया, वहां इंक्रीज थी, यहाँ पे डिक्रीज है, और वहां 2 इयर्स था, यहाँ पे 3 है। R1 R2 R3 लिख लोगे इसको, ठीक है। वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 माइनस R1 ओवर 100, 1 माइनस R2 ओवर 100, 1 माइनस R3 ओवर 100। फिल कर दोगे 10, यहाँ 8 और यहाँ 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 माइनस किए 90, 100 में से 8 माइनस किए 92, 100 में से 5 माइनस किए 95। नीचे वाले 100 की ये जो 5 जीरोस हैं यहाँ पे कट जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने पे आया और नीचे 10 किया कि एक जीरो अगेन कट गई, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ गई 78,660। क्लियर। नाउ स्टूडेंट सिक्स सम देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज हो रही है 12% ड्यूरिंग 2018, ठीक है। देन इंक्रीज बाय 8% ड्यूरिंग 2019, 18 में ये 12% डिक्रीज हुई और 19 में क्या हुई, इंक्रीज। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द बिगनिंग ऑफ 2018, ठीक है। फाइंड करनी है हमने, फाइंड द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ 2018 if at the end of 2019 its population was this. Now student उसने present population in 2019 के beginning में बोला है ना, तो ये present population होगी ना इतनी, ठीक है, 2019 में। Now ये present population होगी, तो present population यहाँ पे फॉर्मूला लिख लोगे इस तरफ, ये तो गिवन है। present population का क्या फॉर्मूला आता है present value का, present population of 1 year ago, present population of 1 year ago, ठीक है, into 1 माइनस, पहले डिप्रिशिएट हो रही थी तो R कितना है 12 ओवर 100, 12% कहा ना उसने पहले, ठीक है, इक्वल आ जाएगा 2,85,120 के। नाउ यहाँ पे ये आपने फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन इन, ये 1 ईयर अगो मींस 19 से एक साल पहले, ठीक है। कितना हो गया 2018 में हो गई ना, कितनी आ गई, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 100 माइनस 12, कितना हो गया 100 माइनस 12 88, ठीक है। 88 ओवर 100 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ 100 ऊपर और 88 नीचे, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रॉस करोगे ना, एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, 100 माइनस 12 88 बाई 100, 88 बाई 100 जो है जब दूसरी तरफ लेके जाओगे तो 100 ऊपर और 88 नीचे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, 2,85,120 आंसर, ठीक है। ये आ जाएगी प्रेजेंट पॉपुलेशन इन 2018। क्लियर है यहाँ। नाउ एक साल में नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसमें कहा है एक साल डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, एक साल इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे आप, प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल टू, नाउ यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है ये आ गया आपके पास, लेकिन इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो इनटू, ये 2 इयर्स का था ना, एक साल डिक्रीज हो रही है एक साल इंक्रीज, तो डिक्रीज के लिए माइनस, इंक्रीज के लिए प्लस, तो यहाँ फिल कर दो, ठीक है। इनकी वैल्यूज, ये प्रेजेंट कितनी है यहाँ पे आई 2,85,120 इक्वल टू, ये जो 2 इयर्स अगो मीन्स 2018 के बिगनिंग में जो थी वो वाली फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। तो ये सेम वही आ जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन इन बिगनिंग ऑफ 2018, ठीक है। 1 माइनस R1 कितना है 12 ओवर 100 और 1 प्लस R2 कितना है 8 ओवर 100,
ठीक है, तो यहाँ पे सेम यही रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इन बिगनिंग ऑफ 2018। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आएंगे वो दूसरी तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 2,85,120। अब ये आ गया 100 में से 12 सब्ट्रैक्ट किए 88, 100 में 8 ऐड किए 108। तो यहाँ पे 100 दोनों के ऊपर आ गए और ये जो आया यहाँ से 88 और 108 वो नीचे। नाउ अब इसको सॉल्व करोगे आप। ठीक है, केयरफुली सॉल्व करना। यहाँ पे सभी को ये मल्टीप्लाई 0 0 लगा लो, ये मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो कटिंग कर लो 2 के टेबल में, जैसे भी आपको इजी लगता है। ठीक है, उस तरह से करके डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 लाख जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? अच्छे से प्रैक्टिस करो तभी आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले। फटाफट से एक बार देखिए और आ गए। कॉपी पेन लो, लिख के देखो। नाउ स्टूडेंट 7 नंबर सम देखो। द प्रोडक्शन ऑफ कार रोज टू दिस फ्रॉम दिस। पहले 20,000 थी, 2 इयर्स में वो कितनी हुई है? 23,328। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की रेट आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो जो गिवन है आपको लिख लो। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है, वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स गिवन है ना। यहां से यहां तक गई थी ना ग्रोथ हुई, तो ये आफ्टर 2 इयर्स ही हुई। तो इसका आफ्टर 2 इयर्स वाला फॉर्मूला लगा लो। वो क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर n इक्वल टू, ये तो दिया ही हुआ है गिवन। ठीक है, इसी तरह से जैसे स्टूडेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम गिवन हो तो इस तरह वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं, सामने लिखते हैं ना, वैसे ही है यहाँ पे इसका फॉर्मूला इस तरफ लगा दिया, जो गिवन है वो दूसरी तरफ। नाउ सॉल्व कर लोगे। प्रेजेंट वैल्यू गिवन ही हमें फिल कर दो। यहाँ पे कितनी आ गई? 20,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है? आर तो फाइंड आउट करना है भी, आर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एन टाइम दिया हुआ है 2 फिल कर दो। दूसरी तरफ है इसी तरह से जो है वही लिखो। ठीक है, नाउ ये जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 100 प्लस आर। ठीक है, ये पावर्स अलग अलग कर लो, नीचे 100 की पावर 2 अलग। ठीक है, यहाँ से सेम ये 20,000 नीचे आ गया। ठीक है, नाउ ये 100 प्लस आर, तो क्योंकि फाइंड आउट करना है ये यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये इस तरफ आप ऐसे लिख लोगे, नीचे 20,000 और ये जो 100 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 10,000। ये 4 की 0, 4 है 0, यहाँ पे कट गई। ये जब आप यहाँ पे कटिंग करोगे तो आपके पास डिवाइड करने पे कितना आएगा? देखो डिवाइड करके। ठीक है, 11,664। नाउ यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर बनानी है हमने, है ना। याद है ना 2.12 एक्सरसाइज की, तो दोनों तरफ स्क्वायर बनाए जब टाइम फाइंड आउट करते थे, है ना। तो ये जो है आपने देखना है, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देख लो तो आप देखोगे कि 108 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आता है। ठीक है, अब दोनों की पावर सेम हो गई, पावर्स कट जाएंगी, बेस भी इक्वल हो जाने, पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल हो गए। 100 प्लस आर इक्वल टू 108। आर यही रहेगा, 108 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो गए, 8% आपके पास आ जाएगा रेट। यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्लियर है? प्रैक्टिस करो, साथ में लिख के देखो, फिर इजी लगेगा। मोस्ट में सम देखो। द वैल्यू ऑफ मशीन परचेज 2 ईयर अगो। 2 साल पहले जो मशीन ली है तो उसकी डेप्रिशिएट यूनिटी वैल्यू तो 10% होगी। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। अब इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर हमने फाइंड आउट करनी है। देन इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज, जब ये परचेज की गई तब की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू आफ्टर 2 ईयर जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, रेट टाइम गिवन है। ये वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर n। n जो है दिया हुआ है 2, r दिया हुआ है 10, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो फिल कर दो, ये तो बहुत इजी है। अब इसको एलसीएम लोगे, 100 माइनस 10 कितना आ गया? 100 माइनस 10 90, है ना, यहाँ पे। और नीचे ये 100, ये एक एक जीरो कट जानी है ना यहाँ पे,
ठीक है, ये 9/10 9/10 ही बचेगा। तो ये आप ये 2 जीरो जो है इसके साथ कट जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास 78,732 आ जाएगा आंसर। क्लियर। नाउ सेकंड जो है व्हेन वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज, जब परचेज की गई तब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नाउ प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स हमें गिवन है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू से हम नेक्स्ट सम जो है सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से लिख लिया, देन प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला वैल्यू 2 years ago into 1 minus r over 100, r इसकी पावर n, n कितना दिया हुआ है 2 फिल कर दो, r कितना है 10% वो फिल कर दो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये जीरो के साथ जीरो कट गई, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 10 minus 1 कितना आ जाना 9। ठीक है, 9/10 ये 2 टाइम्स है। अब यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी वो तो वहीं रहेगी, ये दोनों जाके उधर 2 टाइम्स है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 10 ऊपर चला गया, 9 9 नीचे। तो इसको कटिंग कर दोगे, कटिंग करके आपके पास आंसर आ जाएगा 1,20,000 व्हेन इट परचेज। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, इजी है, थोड़े से डिफिकल्ट तो हैं भाई, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है सिर्फ, और फिर देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से लर्न किए हुए हैं फिर तो आपको बहुत इजी लगने वाले हैं ये सम। नाउ अच्छे से प्रैक्टिस करो इन सम्स की। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।